हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम आज थर्ड थ्योरी कर रहे हैं, द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच, इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ नेट इनकम अप्रोच and net operating income approach. According to this theory, the value of the firm can be increased initially or the cost of capital can be decreased by using more debt, as a debt is a cheaper source of funds than equity. Thus ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड। इसमें क्या है जो एक इंटरमीडिएट अप्रोच है, वो हमने पहले दो थ्योरी की हैं, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो इस थ्योरी में हम बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ डेट, हमारा जो डेट ऑफ सोर्स है फंड का, उसको बढ़ाते जाते हैं, और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो हमारी ज़्यादा, क्योंकि उनकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ जाती है इक्विटी शेयर्स की। बाय प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स, हम एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पर कैसे पहुंच सकते हैं? प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स होगा हमारा। बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज्ड डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जितना हमारा अगर हम डेट बढ़ाते जाएंगे तो हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। द एडवांटेज ऑफ चीपर डेट एट दिस पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑफसेट बाय इंक्रीज्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। अगर हम चीपर डेट के एडवांटेज चाहते हैं तो हमें उनका कॉस्ट, जो शेयर होल्डर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो उनको हमें एक ऑफसेट भी बढ़ाना पड़ेगा। आफ्टर दिस देयर कम्स a stage when the increased cost of equity can't be offset by the advantage of low cost debt। यहाँ पर हमें एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ डेट का कुछ भी हमें उसका ऑफसेट नहीं मिल पाता। Thus overall cost of capital according to this theory decreases up to certain point, remains more or less unchanged for inadequate increase in debt thereafter, and increases or rises beyond a certain point. Even the cost of debt may increase at this stage due to increased financial risk। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेज आती है जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा नहीं सकते और लो कॉस्ट ऑफ डेट की हमें एडवांटेज मिल जाती है, तो ओवरऑल कॉस्ट है जो कैपिटल की वो कम होने लगती है। तो सर्टेन पॉइंट पर हम कुछ ज़्यादा चेंज वहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि हम डेट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते, और जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे भी वो हमारी बढ़ने लग जाती है और फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, हम इस फिगर में देखेंगे। ये डिग्री ऑफ लीवरेज है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज। तो ये हमारा एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहे हैं, ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा इस थ्योरी के हिसाब से। देखिए दूसरे डायग्राम में देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है इस पॉइंट पर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ नहीं रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर हमें एक जो इफेक्ट है वो लीवरेज का देखना पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कितनी पड़ रही है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लाइन है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। The theory shows that there can be a range of optimal capital structure or a particular level of optimal capital structure। ये थ्योरी हमें बताते हैं कि कैसे एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर लेवल को चुनना पड़ता है। हम चूज़ करते हैं उस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को जहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ डेट की, हम ये देखते हैं कि हमारे कॉस्ट ऑफ डेट भी ना बढ़े और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ना बढ़े और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क भी ना बढ़े। तो वहाँ पर हमें एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।